इसके बड़े जोक्स थे पहले मेरे पास, पर अब टाइम मुझे अलाउ नहीं करता आपको बीच बीच में थोड़ा लाइट करने के लिए, हंसाने के लिए। पर मैं नहीं भी हंसाऊंगा तो चलेगा ना? मेरी छोड़ो, मैं तो आया गया, पर आपके घर में जो ये आएगा वो आपका आया अपना, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? ओके। सो हार्ट की जो मेन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? उसकी नसों से। नसों में जो खून का प्रेशर बढ़ता है वहां से प्रॉब्लम सारी शुरू होती है। अब खून का प्रेशर क्यों शरीर में बढ़ता है? जैसे पाइप को कोई गार्डन में हम डाल दें और वो टाइट कर दें, हम 2 मिनट के लिए उसका मुंह भींच दें तो उसमें पानी तेज हो जाएगा ना? तो उसी तरह से जब हमारी खून की वाहिनी टाइट होती है तो उसके अंदर खून जो बहता है वो तेज हो जाता है। टाइट कैसे होती है? आज के भोजनों की वजह से। आज का भोजन क्या है? खूब पंजाब का तो बल्ले बल्ले है ना? दाल मखनी, साग मक्की की रोटी, हर चीज में मक्खन। तो ये सारा मक्खन जो है, और आपको पता जो फैट हम खाते हैं 95% वो शरीर में उसी टाइम जाके जमा हो जाती है, 95%। तो ये जो वसा है हमारी नालियों को टाइट करती है। जब हार्ट का ब्लड तेज हो गया तो वो क्या करेगा? जब कोई पाइप में पानी तेज है तो पाइप की जो अंदर की दीवार है उसको मारेगा ना चोट। हाँ, एक तो वसा ने उसको टाइट कर दिया, दूसरा जब खून तेज हो गया तो नालियां जो है वो छिलने लगती हैं। जब वो छिल जाती हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ सॉल्ट, कैल्शियम, फास्फोरस, ये जाके भी जमा होने लगता है। तो 2 तरीके से हमारी नसें जो है टाइट होती हैं। एक तो अंदर से उसके वसा जमा हो जाती है, दूसरी उसकी दीवारें जो है वो कड़क हो जाती हैं। तो दोनों को बोलते हैं, दोनों के वर्ड हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। पहाड़ में जाए दोनों नाम। बात समझ आ गई ना? मैंने आपको बताया उतना ही सिखाऊंगा जितना जरूरत है। तो 2 तरीके से ये नाली टाइट होगी। अब ये जो नाली है ये पूरे शरीर में जब टाइट हो जाती है तो ब्लड फ्लो कम हो गया, तो ब्लड में ही सारी इम्यूनिटी, खाना, ऑक्सीजन फ्लो करता है। तो हर जगह में इसकी कमी होने से क्या होता है कि सब शरीर कमजोर होता है, और जो वसा होती है वो कभी कभी टूट के भी निकल के कहीं कहीं शरीर में जमा हो जाती है, तो वहां खून नहीं जाता तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। ये समझ आ गया आपको? तो जब खून की नाली का प्रॉब्लम हो गया तो हार्ट जो है वो कमजोर भी हो जाता है, कभी वो तेज मारता है, कभी वो धीरे हो जाता है क्योंकि थक गया। तो नब्ज आपकी ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाती है। वही ये पहला शब्द है जिसको बोलते हैं एरिथमिया, रिदम। ठीक है ना? रिदम से एरिथमिया, आपकी नस की नब्ज खराब हो गई। तो यहां से इसका बेसिक पॉइंट खराब होता है और उसी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हार्ट को अभी समझ नहीं आ रहा क्या करे वो, तो वो ज्यादा दूर तक खून पहुंचाने के लिए उसको कसरत ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर। और साथ साथ क्या होता है, ये जो तीसरा आप शब्द देख रहे हैं ये बड़ा कॉमन है, इसलिए मैंने लिख दिया कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये क्या होती है कि जो खून हार्ट को खुद भी तो चाहिए ना, उसकी अपनी जो नसें होती हैं उनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन। जब वो ब्लॉक होनी शुरू होती है एंड में, तब हार्ट अटैक और दिल की तमाम बीमारियां। तो ये बेसिकली हार्ट का एक कहानी है। इतना समझ आ गया आपको? ऑल राइट, गुड। अब हम चलते हैं आई केयर के उसमें। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, ये आपको अभी जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी हम उसमें जाने वाले हैं, तो आपको समझ आ जाएंगे मैं क्यों ये आपको लिखवा रहा हूं। तो दूसरा जो खाना है वो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में देखिए, जो जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो 9 महीने का गर्भ होता है। पहले 3 महीना, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीना। इन 3 महीने को जो आपस में विभाजित करते हैं हम, उसको बोलते हैं ट्राइमेस्टर। पहला 3 महीने पहला ट्राइमेस्टर। ट्राई मतलब 3 अंग्रेजी में, मेस्टर मतलब महीना। तो पहले 6 महीने जो है वो स्त्री के लिए सेफ माने जाते हैं, और आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें बहुत ध्यान रखने की बातें होती हैं, ध्यान योग्य अपना आचरण होना चाहिए, क्योंकि वो नाजुक परिस्थिति हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा आई केयर को क्या कहा जाता है कि आखिरी ट्राइमेस्टर में या आखिरी 3 महीने में स्त्रियों को नहीं पीना या देना। कब तक नहीं देना? लास्ट 3 मंथ, और एक और उसमें छोटी सी उसकी बंद करना है 6वें महीने पे। और आफ्टर डिलीवरी कब तक उसमें लिखा हुआ है? 1 मंथ, जब तक वो माता शिशु को दूध पिला रही है, 1 महीने तक। ठीक, ये आपका एक सेफ जोन है जब आपको कोई भी सप्लीमेंट किसी भी माता को नहीं देना। ठीक है, तो ये ट्राइमेस्टर्स की जो मैंने आपके सामने बात लिखी है
ये है। समझ आ गया? अब हमारे शरीर में, हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। आप अगर ये साइंस को जाओगे तो जैसे अंतरिक्ष की हजारों प्रक्रियाएं हैं जो साइंस के समझ से परे हैं, हमारे शरीर की भी ऐसी करोड़ों प्रक्रियाएं हैं। ये भी एक अंतरिक्ष है अपने आप में, बहुत ही अद्भुत। एक इसको बोलते हैं माइक्रोकॉज्म, उसको बोलते हैं मैक्रोकॉज्म। दोनों एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करते हैं। इतना म्यूजिक है अंदर हमारे शरीर के, छोटा 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 एक एक म्यूजिशियन है अंदर। तो हार्मोन ऐसे बड़े म्यूजिक वाले हैं, ठीक है जी, बड़े बैंड बाजे वाले जो म्यूजिशियन है हमारे शरीर के, वो है हार्मोन। जो हमारी प्रजनन से या हमारी माँ, आदमी या औरत होने से जुड़े हुए हार्मोन हैं, वो है 3। कौन से हैं? ये तीनों आपने लिख लिए। ईस्ट्रोजन, और ये जो आपने डायरी में लिखा इतना ही याद रखना बस, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है? पैसे कमाने ना, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, घर जाके पढ़ लेना, अभी नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, पर ये पकड़ लो अपने हाथ में। तो जो पहले 2 हार्मोन आप देख रहे हो लिखे हुए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये स्त्रियों में प्रचुर मात्रा में होते हैं और पुरुषों में भी होते हैं दोनों। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रचुर मात्रा में आदमियों में होता है, और स्त्रियों में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन होता है, पर बहुत कम। तो ये तीनों हार्मोन स्त्रियों और मर्दों में पाए जाते हैं, परंतु मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है? एक स्टीरॉयड है, जो जिम में जाते हैं लोग लेते हैं ना स्टीरॉयड, बॉडी बिल्डर। स्टीरॉयड क्या करता है? मसल को, मांसपेशियों को बड़ा करता है, हड्डियों को भारी करता है। हमारी आवाज, जब हम किशोर से बनते हैं मर्द, तो हमारी आवाज बदल जाती है ना, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। उम्र में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे बाल जाते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। तो मर्दानगी के जो एक हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। उम्र में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये थोड़ा कम होता जाता है। वैसे ही स्त्रियों में उनकी जो, अब ये बड़ी खास ख्याल से सीखने की बात है, आप बोले या ना बोले पर आप समझ जाएंगे तो आई केयर को बड़ा अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक? तो ईस्ट्रोजन है वो एक किशोरी से लेके उसकी जो जवानी है, उसकी जो एक फेमिनिनिटी, उसकी एक किशोर अवस्था को बना के रखने वाला एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन कब आता है? जब वो गर्भ धारण करती है। प्रोजेस्टेरॉन मेनली उसको मां बनाने के लिए दिया गया हार्मोन है। वो नहीं परवाह करता कि वो लड़की अब कैसी दिख रही है, वो उसको फुला देगी, शरीर में खूब सारा फैट आ जाएगा, वो बिल्कुल एकदम से कन्वर्ट हो जाती है एक डिफरेंट शेप में। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन देख रहा है कि बच्चे के लिए क्या जरूरी है। ओके, माता को ज्यादा भूख लगेगी, थकेगी, ये सारी चीजें। और जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ती हैं, हम आगे आई केयर में डिस्कस करेंगे, ये जो है दोनों हार्मोन की जो आपस में बैलेंस बिगड़ने लगता है, इसीलिए उनके शरीर में उनको बहुत तकलीफें शुरू होती हैं। और वुमेन का जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है। हम आदमियों से कंपेयर करेंगे तो उनके चैलेंजेस कई गुना ज्यादा हैं। एक सिंपल सी बात आप याद रखना कि वो जननी है। ये पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड के फाउंडेशन में कौन है? स्त्री है ना। स्त्री भी यहां किसी स्त्री की वजह से है, पुरुष भी यहां किसी स्त्री की वजह से है। तो दैट इज द फंडामेंटल। उनके शरीर में बहुत ही डिफरेंट तरीके से नेचर काम करती है, क्योंकि वो लाइफ कैरी करती है। समझ रहे? वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सैंक्टिटी हमें समझनी जरूरत है। तो ये तीनों हार्मोन को आपने समझ लिया, इसकी बात हम आई केयर में करेंगे। अब तीसरे ब्लॉक में आ जाते हैं। टाइप 1 कौन सी डायबिटीज होती है? जो किशोर अवस्था की डायबिटीज होती है। बच्चों में जो नवजात शिशु हैं, कई बार उनमें भी हो जाती है। और 20 साल से पहले पहले होने से, उम्र से ये डायबिटीज आ जाएगी। इसमें क्या है? शरीर में इंसुलिन नहीं बनती, तो इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। चाहे वो आई कॉफी भी पिए, कुछ भी करें, फिर भी इंसुलिन पे उनको निर्भर रहना ही पड़ेगा। आई कॉफी उनको बहुत मदद करती है, पर वो कैसे, हम आई कॉफी के सेक्शन में जानेंगे। बट टाइप 2 ऐसी डायबिटीज है जो एक आम डायबिटीज है। 40 के बाद हम लोगों के अंदर इसको आते देखते हैं। वो लोग जो डायबिटीज की ओर अग्रसर होते हैं, उनकी किस कारण से ये डायबिटीज आती है किसी को बराबर मालूम नहीं है, पर आ गई।
ये माता से बेटे को, पिता से बेटी को, ऐसे कुछ कनेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो खाने के ऊपर हमारे डिपेंड है, हमारे मोटापे के ऊपर डिपेंड है, जीवन शैली, हमारे खाने में मैंने आपको जो बताया आजकल जहर है, उस सब कारणों से आजकल ये ज़्यादा और आने लग गया टाइप 2 डायबिटीज़। तो एक ऐसी डायबिटीज़ है जो 40 के बाद लगभग हमें देखने को मिलती है। इंसुलिन कभी कभी बननी बंद हो जाएगी या बनती रहेगी पर शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा, कभी कम हो जाएगी। तो अलग तरीके से हर किसी को डायबिटीज़ के व्यक्ति को जीवन हमें हर कोई डायबिटीज़ का व्यक्ति एक दूसरे डायबिटीज़ के व्यक्ति से अलग है। जैसे हमारा हाथ का निशान है ना, वैसे ही आप याद रखना आई कॉफी मतलब सारे डायबिटीज 2, एक को बहुत बेनिफिट मिला, एक को नहीं मिल रहा। तो आप ये सवाल पूछे उनको क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका शरीर डायबिटीज 2 में अलग तरीके से जवाब दे रहा है। सारे डायबिटीज के केसेस अलग अलग हैं, पर इनके बेसिक में एक फिनोमिना, एक काम चलता है जिससे आई कॉफी अगर वो लगातार पिए तो उनको बड़ा स्ट्रेंथ या ताकत मिलता है। तो अभी हम आई कॉफी में देखेंगे। जेस्टेशनल वो डायबिटीज है जब कुछ स्त्रियां जब गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो अचानक उनके शरीर में ये आ जाती है शुगर बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि शुगर एक ऊर्जा है, शरीर बच्चे को देखते हुए ऊर्जा को बहुत बढ़ा देता है, और जैसी वो प्रजनन करती हैं ये शुगर जो है वो एकदम खत्म हो जाती है। पर ऐसी माता और ऐसा बच्चा भविष्य में शुगर की पेशेंट होने की तरफ सेंसिटिव हो गया या मौखिक हो गया, उस तरफ वो मुड़ गया, उनको चांसेस ज्यादा हो गए। और लास्ट जो स्टेज है प्री डायबिटीज, वो क्या है कि ऐसी एक स्टेज है जहां पे डायबिटीज अभी हुई नहीं है, परंतु उस जगह में वो व्यक्ति या वो स्त्री आ गई जहां पे वो रिस्क में है, ना वो इधर है, ना वो नॉर्मल है, ना वो डायबिटिक है, पर बीच में है। ये हम अभी अगली स्लाइड में इसकी वैल्यूज देख लेंगे। आखिरी में जो आइस्लिम है, इसको कोई मोटापा है कि कोई नॉर्मल है, कोई को कमजोर है, इसको जानने के लिए क्या सिंपल सा तरीका है बीएमआई इंडेक्स। ये क्या होता है कि आप किसी भी व्यक्ति का वजन पूछें और उसकी जो हाइट है उसको मीटर में ले लें, और मीटर को 2 मतलब स्क्वायर करके आपने भाग देना है उसके वजन से। ये देखिए नीचे 70 किलो का व्यक्ति है, 2 मीटर की हाइट है मान लीजिए समझने के लिए, तो 70 को हमने भाग दिया 2 गुणा 2, तो जो गिनती आ गई, अगर 25 से ऊपर आती है वो गिनती, तो वो व्यक्ति ओबीज है, ठीक है, मोटापा है और बहुत, और 38 से ऊपर अगर हो गया तो बहुत ही, उसका एक नाम है, वो तो बहुत ही ज्यादा रिस्की स्टेट है। तो 38 से ऊपर, 25 से ऊपर आप ले लीजिए कि व्यक्ति ओबीज है, 18 से 25 के बीच में है तो नॉर्मल है, और 18 से कम है तो अंडरवेट है, ठीक। कुछ लोग दिखने में बहुत बल्की होते हैं पर उनका हड्डियां ज्यादा भारी होती हैं, उनकी मांसपेशियां भारी होती हैं, तो देख के हम किसी को नहीं बोल सकते कि तू मोटा है या तू पतला है, डिपेंड करता है। और पेट बड़ा होने से भी ये नहीं है कि हम मोटे हैं, कभी कभी बड़े पेट वालों का नॉर्मल आता है जो बीएमआई है, ठीक, समझ रहे हैं? बॉडी मास इंडेक्स, ओके। मेरा वो कहाँ गया पॉइंटर? ये स्लाइड से आगे चले। ये सारी जानकारी आपको अभी समझ आ जाएगी, ये आपस में जुड़ जाएगी। ये थोड़ा सा आप फिर नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। ये पॉइंट जो है, ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल कितना होता है, ऊपर लिखा मैंने 120/80, हाई कितना होता है 140 से 90, और लो कितना होता है 90 से 60। ये अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है। हीमोग्लोबिन, ये भी आप नोट कर लीजिए, स्त्रियों में होनी चाहिए 12 से 15 के बीच में, और मर्दों में होनी चाहिए 13 से 16 के बीच में। और ब्लड शुगर, ये मैं अभी बताता हूँ, पहले आप ये दोनों लिख लीजिए। मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले फिर तो आपको 2 मिनट दे दूंगा। अब मेरी बात सुनो, मेरी तरफ ध्यान दे रहे सब? यस सर। 120 क्या है? जब हार्ट जो है वो पंप करता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, और जब वो ढीला होता है खून को वापस लेने के लिए उसको बोलते हैं डायस्टोलिक। बाहर में जाए दोनों नाम, पर समझ आ गई बात? तो 120 मतलब टाइट हो गया, एक 80 ढीला हो गया। तो
तो ये हो गया जी दोनों ऊपर और नीचे का प्रेशर। 120 होता है नॉर्मल, 80 होता है नीचे का। एज के साथ आप जैसे 40 के हो गए तो इसमें 10 जमा कर सकते हैं, 130/90 वो भी ठीक है। बट अभी समझने के लिए आप ये समझ लीजिए सीधा सीधा 120/80 जो है डॉक्टर लोग सब इसको नॉर्मल मानते हैं। और जो हाई हो गया वो 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90, तो ये हाई बीपी है। और लो हो गया तो 90 से 60। हाई में भी खतरा है, लो में भी खतरा है। हाई में क्या खतरा है? कहीं भी चोट पहुंच सकती है, नसें फट सकती हैं, वो छिलती हैं हमारी आर्टरियां, जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना। एक चोट पहुंचाता रहता है, जहां भी खून भेजेगा चोट पहुंचाएगा। और लो हो गया तो क्या खतरा है? हाँ जी, कोशिश करो, कोई बात नहीं। पैरालाइज। क्यों? बिल्कुल आपने देखा, हार्ट अटैक, पैरालाइज, ब्लड क्लॉट, कोमा। एब्सोल्युटली। हार्ट तक नहीं, हार्ट भी दूसरे अपने अंगों तक खून नहीं पहुंचा पाता प्रॉपर। तो खून के अंदर क्या है? पोषण है, ऑक्सीजन है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सुस्ती, धीरे धीरे हो सकता है, बिल्कुल अगर खून कम है, बहुत लो बीपी होने में वो हो जाता है स्ट्रोक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि खून जो ऑक्सीजन नहीं दे रहा दिमाग को। तो लो में भी खतरा, हाई में भी खतरा। और ये जो हीमोग्लोबिन मैंने यहां लिखा, ये क्या होती है? हीमोग्लोबिन एक कुली जैसी चीज है जो खून में क्या करती है? ये आईपल से आपके जुड़ता जा रहा है पॉइंट। हीमोग्लोबिन जो है वो खून के अंदर ऑक्सीजन को वाहन करती है, वाहक है, या उसको लेके घूमने वाली एक चीज है। ऑक्सीजन जो है वो कहां जुड़ती है जाके? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां होती है? खून में, ठीक है, इतना याद रहेगा। और ये जो लो हीमोग्लोबिन अगर लेडीज में या जेंट्स में 7 से नीचे हो जाए तो भी हार्ट अटैक हो सकता है और एकदम से आपको कार्डियक अरेस्ट होने का चांस बढ़ जाता है। पहाड़ों के लोगों को अक्सर हीमोग्लोबिन ऊंची रहती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन कम है ना, तो उनका शरीर हीमोग्लोबिन ज्यादा बना देता है। ठीक, ज्यादा हीमोग्लोबिन होने से भी खतरा है। क्या हो जाएगा ज्यादा हीमोग्लोबिन हो गया तो जो आपका ब्लड है उसमें लोड, उसमें कंजेशन, जैसे हमारे जीरकपुर में अभी क्या हो रहा है, बहुत कंजेशन हो रहा है ना, ट्रैफिक जाम। ज्यादा हो गया तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, खून में रास्ता नहीं मिलेगा, घना हो जाता है, संगना हो जाता है। तो ये समझ आ गया आपको? दोनों कॉलम पहले, दूसरा। तीसरे पे आ जाओ, कोई बड़ी खेल नहीं है। फास्टिंग का जो खून हम देते हैं खून की जांच करने के लिए, उसके अंदर अगर वो 126 से ऊपर की गिनती आती है तो शुगर पेशेंट है कोई व्यक्ति। अगर वो 99 से 100 के बीच में है, ठीक है, 100 से 125 के बीच में, तो वो आ गया हमारा नॉर्मल। और अगर ये 100 से नीचे है तो शुगर आपकी लो है। फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब क्या है? कौन बताएगा मेरे को? खाने के बाद, खाना खाने के पहले कितनी देर का उपवास रखना है? शाबाश, वेरी गुड। 8 घंटे का मतलब रात को 10 बजे खाना खाया, फिर उसके बाद सुबह 6 बजे जाके अपना खून का सैंपल दे दिया। और एक तरीका होता है HbA1c, वो छोड़ दीजिए आप, वो 3 महीने का हमें इकट्ठा बताता है। बट ये सबसे कॉमन है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जो एक अच्छा टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो है आपको ऐसे जानकारी में रख लेना चाहिए अपने। पूछिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसका आंसर करूंगा, नहीं तो आप मुझे डॉक्टर्स वो मैं बताऊंगा एंड में। हाँ बोलिए, क्वेश्चन। अब देखिए, आपका एक पेशेंट है, यहां सबके हमारे दोस्तों में कोई कोई पेशेंट है। ऐसे पर्टिकुलर में हम जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, पर आपके सवालों के सारे जवाब देने के लिए भी हम लोगों ने कुछ डिजाइन किया है, एंड में बताऊंगा। आपके सवाल मुझे वहां भेज दीजिएगा। तो तीसरे पार्ट पे चले। अरे वाह, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मैंने सोचा बोलेंगे हाँ एक्शन बनाएंगे, और अब आपको असली मजा आएगा। ठीक, ओके। आईपल्स के अंदर जो मैंने आपको बताया, जो मेन चीज है या जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, वो कहां काम करते हैं? सेल के ऊपर, ठीक है। यस। दुनिया जो बनी है पूरी की पूरी, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे साइंस के मुताबिक सेल तो जैविक दुनिया क्या है, जीवित जो लिविंग वर्ल्ड है ना, उसका पूरी दुनिया का। परमाणु। पानी के नीचे क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, पानी से बनी दुनिया। कोई बोलता है अग्नि से बनी है, कोई बोलता है वायु से बनी है, कोई बोलता है ईथर, आकाश से बनी है। आकाश ये नहीं होता जो हम देखते हैं,
कुछ और होता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश है। पर उसके नीचे क्या है? परमाणु, एटम्स। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। परमाणु को जब जोड़ देते हैं तो बनते हैं अणु। अणु जब जुड़ते हैं आपस में तो या तो दुनिया की चीजें बनती है जिनमें जान नहीं है, या जिनमें जान है। दो तरह की चीजें बनती हैं, परमाणु, अणु। ये लिख सकते हैं अपनी डायरी में, परमाणु, अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं तो दुनिया की संरचना होती है। तो जो जीवित चीजें हैं उनके मॉलिक्यूल्स जब जुड़ते हैं, सबसे पहले क्या बनता है? सेल। सेल जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? कोशिकाएं। हिंदी में इसका सही शब्द कोशिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। टिश्यू पेपर सब यूज करते हैं सवेरे सवेरे। कौन सा सवेरे सवेरे? हम नहीं यूज करते, सारे अंग्रेज यूज करते हैं। हम तो पानी यूज करते हैं ना। पर टिश्यू जब भी मैं देखता हूं उसको, मैं बोलता हूं यार क्या नाम रखा है इन्होंने, टिश्यू पेपर। सो वो टिश्यू बनते हैं। टिश्यू जो है ये आप देख रहे हैं अपने आपस, हमारा सारा जो शरीर है वो टिश्यू है। अलग अलग टिश्यू है, बाल टिश्यू है, ये चमड़ी एक टिश्यू है, नाखून टिश्यू है, मेरे हार्ट एक टिश्यू है, खून के अंदर जो होता है बोन मैरो वो एक टिश्यू है। ये सारे अलग अलग टिश्यू होते हैं जो सेल से बनते हैं। ठीक है, तो सेल जो होता है वो हमारा जीवन का जैविक सबसे निम्न या सबसे बेसिक लेवल होता है। तो सेल की जो दीवार होती है ना जी, वहां सारा खेल है। सेल की जो दीवार होती है, सेल के अंदर अलग तरह का पानी होता है, और जो सारे सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं उनके बीच की जो स्थान होता है वहां अलग तरह का पानी होता है। तो जब ये सेल की दीवार टूटती है तब ये पानी आपस में मिक्स होता है, और वहां से हर तरह की सोजिश, हर तरह की बीमारी, हर तरह का तोड़फोड़ शरीर में शुरू होती है। ये जो तोड़फोड़ है ये मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे पूर्वजों में भी थी। ये कुदरती तरीके से चलती रहती है। ये कुदरत ने हमें बूढ़े होकर मृत होने के लिए बनाया। पर तीन तरीके से प्रकृति में होती है, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और इन्फ्लामेशन। इन तीनों के शब्दों का बाहर में जाए तीनों शब्द, पर अर्थ क्या है कि एक तीन प्रक्रियाओं में हमारे शरीर में ये सेल टूटते थे पहले और धीरे होते थे। पर आजकल क्या हो गया, जो खाने के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया, उसके ऊपर से आप प्रदूषण, उसके ऊपर से वायु प्रदूषण, नहीं वायु के साथ ध्वनि प्रदूषण, फिर रेडिएशंस, ऊपर से सूरज की ओजोन लेयर खत्म हो गई है तो वहां से जो यूवी रेज आ रही हैं, और सबसे बड़ा चीज हमारे जीवन का तनाव। तनाव तनाव है कि नहीं आज के जीवन में? भरपूर तनाव है। पहले कम्युनिटी में रहते थे, बहुत ही जिंदगी जो है परले दर्जे की थी, ओके, आज के जैसी नहीं थी। तनाव उन लोगों को नहीं होता था, उनको डर होता था कि यार दुश्मन ना कहीं तलवार लेके आ जाए। तनाव नहीं होता था, खुश रहते थे वो लोग। सो ये सारे फैक्टर क्या हो गए, प्राकृतिक जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ ये भी आ गए सारे। स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, रात को हम जागते हैं, दिन में हम, आपको पता रात को जागने वालों के लिए शास्त्रों में क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? निशाचर। तो जो जागते हैं ना रात रात को, सब निशाचर है। और निशाचर के दूसरे अर्थ, मेहनत करने के लिए जागो वो कोई बात नहीं, गाड़ी चला रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, वो नहीं। मैं भी उस हिसाब से निशाचर हूं, दिन रात में भी चलता हूं, पर एक दूसरे निशाचर होते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं हमारी इनसे जुड़ी हैं, सेल की वॉल से। पुराने समय में भी एजिंग होती थी पर धीरे होती थी, आजकल ये जो बहुत तेजी से होने लग गई, ठीक है। तो ये जो सेल की दीवार को तोड़ने वाली चीज है जो अंदर है, वो एक छर्रा है। वो छर्रा कहां से बनता है? ऑक्सीजन के अणु से। आप लोग मेरे साथ हैं? यस सर। ध्यान से सुनिए, कहानी बड़ी मजेदार है। ये ऑक्सीजन जो है बाहर लकड़ी को जलाने के लिए चाहिए ना, उसी तरह से जो भी हम खाना खाते हैं वो भी एक लकड़ी है ना, गाजर, मूली, बैंगन, जो भी एक लकड़ी है, उसको जलाने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए अंदर। ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे खून में होती है, मैंने आपको बताया ये खून में होती है। और ये पुराने जमाने में भी ये तीन तरीके होते शरीर में जिससे ये छर्रे बनाती थी, पर अब ये बाकी सारी चीजों को भी जोड़ के बहुत तेजी से ये छर्रे बनने लग गए। ये ऑक्सीजन जब खून में आती है, ये क्या करती है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को, ये दीवार को तोड़ती है। वो कैसे, अभी देखते हैं, ठीक है। ये है आपके सामने क्या है,
किसकी फोटो है ये? शाबाश, परमाणु की, अणु की नहीं, परम अणु, परमाणु। अब ये समझो, कुछ लोग आप में से इसको ऑलरेडी जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आज एक नई चीज सीख जाएंगे। बच्चों के सामने टॉर मारेंगे आज। बोल बेटा, मेरे को भी आता है एटम मॉलिक्यूल। देखो, जो नेचर ने, कुदरत ने बनाया, ये अणु है। इसके बीच में एक इसका केंद्र होता है और इसके आसपास एक इसका एक गोला होता है, ठीक है। उस गोले में मोती होने चाहिए, ये कुदरत का बनाया हुआ नियम है। जो पहला गोला होता है किसी भी अणु परमाणु का, उसमें अगर 2 हैं तो वो शांत बैठता है। अगर उसके दूसरे छल्ले में 8 हैं तो वो शांत है। अगर उसके तीसरे छल्ले में जाएंगे, या तो 8 या तो 18, चौथे छल्ले में जाएंगे 18। इस तरह से ये मोती होने जरूरी है। इतना समझ आ गया? जिस भी परमाणु के ये छल्लों में ये मोती या इलेक्ट्रॉन बराबर गिनती के होंगे, वो ठीक से बैठता है। परंतु ऑक्सीजन को उस कुदरत ने ऐसा बनाया कि उसके पहले छल्ले में कितने हैं? 2। पहला छल्ला तो ठीक हो गया, दूसरे छल्ले में देखो कितने हैं मोती? 6। दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। 1 2 3 4 5 6। अब इसको और कितने मोती चाहिए? 2। वेरी गुड। कुदरत ने हाइड्रोजन को ऐसा बनाया, एक ही छल्ला दिया और उसमें एक ही मोती दिया या इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये कुदरत क्या करती है, अपने आप को शांत करने के लिए आपस में हाथ मिला लेती है। ये हाइड्रोजन इधर से आएगा, अपना एक मोती इधर रख देगा और दूसरा एक ऑक्सीजन के मोती से उसको मिला लेगा, तो इसके 2 मोती पूरे हो गए कि नहीं? हाथ मिला लिया इसने, समझौता कर लिया। उसी तरह से एक और हाइड्रोजन दूसरी तरफ से आएगा, वो भी अपना एक मोती रख देगा, उसके 2 पूरे हो गए और ऑक्सीजन का आखिरी भी पूरा हो गया। शाबाश। इसको भी हम लोग कंपनी में धीरे धीरे आपके सामने एक फिल्म के रूप में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपकी टीम इसको मूवी की तरह देखेगी, ठीक है। अभी के लिए आप मेरे को इतना सा अलाउ कर दो, मेरे साथ इतना सा दे दो। तो ये 2 जब हाइड्रोजन मिल जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बनता है? पानी, H2O। ये थी बेसिक सी एक चीज समझने लायक। अब ये जो ऑक्सीजन है जब शरीर में जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं, ये जो ऑक्सीजन है जब क्या करता है शरीर में जाता है, तो कभी कभी ये जो छीना झपटी या सेट होने के चक्कर में, वो अपने आप को शांत करने के चक्कर में दूसरे जो हमारे शरीर के परमाणु हैं जिससे सेल की दीवार बनती है, उनको डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। उससे ये छर्रे जो है निकल जाते हैं, वो ऑक्सीजन उनको तोड़ देता है, उनको सेट नहीं करता, उनको बिखरा देता है। वो बिखरने से क्या है, वो बाकी दूसरे जाके जो बाकी सेल की दीवार के अंदर अणु या परमाणु है उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सारे जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो आपने बहुत बार सुना है ना? तो फ्री रेडिकल वही है दोस्तों, ये ऑक्सीजन का सारा खेल है। तो ये फ्री रेडिकल, तो जो सप्लीमेंट है इंडस विवा के, वो जितने भी सप्लीमेंट हैं, वो लोग नीचे जाके ये जो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं ना, उनको रोक लेते हैं, चूस लेते हैं, बराबर कर देते हैं, ताकि वो आगे कंट्रोल में बढ़े। और ये काम पहले कौन करता था? हमारा भोजन। अब हमारे भोजन में वो सप्लीमेंट नहीं है, इसीलिए फ्री रेडिकल बन रहे हैं। और हम जब सप्लीमेंट लेते हैं और लेने पड़ रहे हैं, आपने वो देखा WHO का प्रोग्राम, तभी हमारा शरीर आगे चल रहा है। ये आटा चावल दाल चीनी तेल में हम लोग कब से ये न्यूट्रिशन ऑलरेडी खा रहे हैं, तभी हम लोग खड़े हैं, ठीक। तो ये पॉइंट। अब आई पल्स को हम खत्म करेंगे। बेसिक जानकारी आपको मिलती रहती है। नो योर प्रोडक्ट्स में अभी हम लोग शुरू कर देंगे एक प्रोग्राम, आप उसमें शामिल होके और भी डिटेल में कि एसाई बेरी कौन से सन में बाहर आई, कौन लेके आया, 2 ब्लैक ब्रदर्स बोल के वो लोग कैसे उन्होंने मार्केटिंग किया, ये सारा कुछ हम आपको उसमें बताएंगे। बट अभी के लिए मुझे इतना कोई बताए कि अब मुझे आई पल्स का हार्ट के साथ कनेक्शन कैसे करके दोगे? अब कौन बताएगा मेरे को कि जी आई पल्स अब हमें समझ आया कि क्यों हार्ट के लिए अच्छी है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बता रहा है?
फ्री रेडिकल को खत्म करती है, कैसे? फ्री रेडिकल को कैसे खत्म करती है? ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, उसको बॉन्डिंग करती है। नहीं, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो और छर्रे बनेंगे। कैसे कैसे? वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, पर अभी इतनी सारी मैंने आपको कहानी बताई। आई पल्स और हार्ट का क्या रिलेशन है मैं बताता हूं आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं सर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है, फ्री रेडिकल को कम करती है, पर ये दोनों चीजें जो है, स्ट्रेस या रेडिकल, ये कहां से बनता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां होती है? खून में। खून सबसे ज्यादा कहां होता है? हार्ट में। तो जब आई पल्स कोई व्यक्ति पीता है, उसके जो रेडिकल कम होते हैं, वो रेडिकल सबसे ज्यादा कहां होते हैं? कम कहां होते हैं? खून में या हार्ट में। इसीलिए आई पल्स को एज अ कार्डियक ड्रिंक आपके सामने पेश किया गया, या लोगों के सामने पेश किया गया। अब समझ आया आपको? यस। खून में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की जो फ्री रेडिकल की कमी आई पल्स करता है। खून सबसे ज्यादा हार्ट में, इसीलिए सीधा सीधा हार्ट को बहुत ही बेनिफिट मिलता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। आई केयर पे आ जाते हैं, ठीक है? आई केयर, ये 3 स्टेजेस आप अपने डायरी में नोट कर लो। जब खून का ऋतुस्राव शुरू होता है किसी बिटिया को, तो 13 से 14 साल के बीच के समय में हम देखते हैं, कभी 12 से 13 के बीच में हम देखते हैं कि उनको ये स्राव शुरू होता है। यहां शरीर बताता है कि अब ये जननी बनने की प्रक्रिया की ओर बढ़ रही हैं या तैयार हैं। फिर जब वो 35 के करीब, आज के समय में ऐसा देखने को मिल गया, पुराने समय में ये पेरीमेनोपॉज जो है, ये क्या परिस्थिति है पहले वो बताता हूं। ये वो परिस्थिति है जब एक दिन वो ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स बंद हो जाएंगे। तो उससे पहले 10 साल, कभी 7 साल, कभी 5 साल पहले, अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड है, शरीर एक इशारा देने लगता है कि अब हम ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस बंद करने जा रहे हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं पेरीमेनोपॉज साइंस की भाषा में। पुराने समय में ये स्त्रियों में बहुत लेट देखने को मिलता था, 45, कभी कभी 50 में उनका ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चलता था। पर आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी 35 के अराउंड ये काफी लड़कियों में देखने को मिल गया। तो इसका निशानी कैसे होता है कि उनको पीरियड्स के टाइम में पेन होना शुरू हो जाएगा, या उनका स्राव बहुत बढ़ जाएगा, या बिल्कुल ही कम हो जाएगा, टाइमिंग बदल जाएंगे, उनको ये सिस्ट होनी शुरू हो जाती हैं और स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो बहुत तरह के तकलीफ उनको होने शुरू हो जाएंगे अपने मेंसेस या पीरियड्स के साथ एसोसिएटेड। तो ये वो स्टेज है पेरीमेनोपॉज। फिर लगभग 50 से पहले, कभी कभी थोड़ा ऊपर, वो ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगा। अब ये जो तीनों परिस्थितियों में क्या हो रहा है, हमने जो हार्मोन की बात पहले सीखी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद है ना आपको? तो दोस्तों, दोनों हार्मोन की जो खेल है वो बिगड़ने लगता है, खास करके ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो उनको स्ट्रांग रखता है, किशोरी अवस्था की ओर रखता है। तो जो ईस्ट्रोजन है वो क्या काम करता है, वो उनके कैल्शियम को बना के रखता है शरीर में। जब ईस्ट्रोजन कम हो जाता है तो उनकी बोन्स के बीच में से, उनकी हड्डियों में से कैल्शियम शरीर लेने लगता है। ये स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उनकी जो हड्डियां हैं वहां से पेन और कमजोर होनी शुरू होती है। इतना बात समझ आ गया? अब आई केयर की ओर बढ़ेंगे। तो आई केयर को कहा जाता है कि ये वुमेन के लिए पूरा होलिस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब समूचा आराम एक स्त्री के लिए देता है। उसमें हमने पढ़ा अब शुरू में कि क्या 4 चीजें मेन है। कर्क्यूमिन, बायोअवेलेबल। वेरी गुड, हमने शुरू में लिख लिया था ना पहली स्लाइड में, याद है आपको? यस सर। ओके, ये सारे पॉइंट लिखे थे ना हमने। अब मेरे को जल्दी से बताओ कि ये कैसे आप बोल सकते हो कि ये स्त्रियों को पूरा मदद करता है, पूरा उनको हेल्थ देता है। कैसे देता, बोलो कौन बताएगा? एक एक करके कोई बोसविला जॉइंट पेन सपोर्ट। हल्दी क्या करती है? टोटल बॉडी पर काम। बिल्कुल, ये तो मोटी मोटी बात है। सारे बहुत सारे, आप लगभग जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो एंटीऑक्सीडेंट होता है। फ्रूट या सब्जी, सब में एंटीऑक्सीडेंट होता है। वही मैंने आपको बताया ना, खाने का मेन काम है सेल को बचाना।
एंटीऑक्सीडेंट तो मोटी बात होगी, पर हल्दी क्या करती है? वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे सोजिश को कम करती है? ये नाम जो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुनने के लिए। हमारे शरीर में साइटोकाइन्स बोल के एक प्रोसेस होता है, उसमें 5-6 तरह के पदार्थ होते हैं। वो सोजिश को पैदा करते हैं शरीर में। क्यों पैदा करते हैं? ताकि शरीर अपना ख्याल रखे और ठीक करे। पुराने जमाने में युद्ध में किसी को तलवार लग गई, उसको सोजिश हो गई, तो वो वहां से वो शरीर को बोलता है कि अब इसको आराम दे। ठीक? तो ये सोजिश जो है असल में शरीर का एक निशानी है कि तू बचा अपने आप को। तो इस शरीर के अंदर से ही 5 पदार्थ होते हैं, साइटोकाइन्स बोलते हैं, जो छूटते हैं। उसमें से एक होता है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर अल्फा। बहुत बड़ा एक सोजिश का कारण है। और उस सोजिश के कारण को चलाने के लिए आगे एक छोटा सा एंजाइम होता है। तो हल्दी क्या करती है? उस एंजाइम को रोकती है, TNF के एंजाइम को। आपने समझ लिया? याद रह गया? ठीक है, नहीं तो ये सारा कहां डाल देना? डब्बे में। तो हल्दी जो है वो सोजिश को इस तरह से रोकती है, साइटोकाइन्स में TNF को रोकती है, इसकी खासियत है। और हल्दी का सबसे बड़ा दोष क्या है मालूम? कि आप जितना मर्जी हल्दी पी लो, शरीर में टिकती नहीं है, मिलता नहीं है शरीर को। हल्दी अकेले कभी भी शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता। इसीलिए आपके डब्बे पे लिखा गया है, बार बार आपको बोला गया है, बायो अवेलेबल कुर्क्यूमिन। कहते हैं ना, बायो अवेलेबल कुर्क्यूमिन क्या होता है? अगर आप काली मिर्च के साथ हल्दी खाओगे तो उसकी जो गुणवत्ता है वो 2000 गुना बड़ी हो जाती है, हल्दी की 2000 गुना। इसीलिए ये जो आई केयर है, इसमें स्पेसिफिकली वो कुर्क्यूमिन को साइंस के रूप से बनाया गया है जो कि शरीर को पूरी मात्रा में मिलता है। सिंपल हल्दी घोल के नहीं डाल दी। ठीक, समझ आ गया? पहला पॉइंट, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट चलते हैं। बोसवेलिया क्या है? Joint pain spotted. वेरी गुड। ये तो हमारे घरों में सालों से, हमारे गांव में, हर जगह में इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है। गोंद जैसा पदार्थ होता है, पानी में डाल दो तो एकदम फूल जाता है। कतीरा गोंद भी बोलते हैं इसको, है कि नहीं? फलूदा में, कुल्फी में, ये सब हमें कभी खाने को मिलता है। तो इसकी खासियत क्या होती है कि जो हमारे जॉइंट के अंदर जो पानी होता है उसके लिए, और जॉइंट के जो कार्टिलेज बोल के जो नरम टिश्यू है ना, कोशिका, उसको संभाल के रखता है। तो वहां पे वुमेन को क्या हमने देखा कि उनकी कैल्शियम की कमी होने से उनके शरीर में दर्दें शुरू होती हैं। तो बोसवेलिया उनकी ये जो तेल है जोड़ों का, इसको बनाए रखता है। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट, ये एस्परगस क्या करता है? Menstruation problem. नहीं, स्ट्रेस लेवल को नहीं डाउन Menstruation. वेरी गुड। हार्मोन को बैलेंस करता है। कौन से हार्मोन को बैलेंस करता है? ईस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन को नहीं। तो एस्परगस जो है उसकी खासियत यह है कि जो ईस्ट्रोजन की कमी है उसको कुदरती या आयुर्वेदिक तरीके से शरीर में पूरा करता जाए। तो जो स्त्रियां लड़ रही हैं अपने उसमें से, तकलीफ में से, या ईस्ट्रोजन की जो भी कमी है, वो एस्परगस, इसको रानी भी बोला जाता है आयुर्वेदा में, शतावरी। ठीक है ना? तो शतावरी को क्वीन ऑफ द हर्ब्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ईस्ट्रोजन की तरह काम करती है। और आखिरी में ये जो वैलेरियन स्पाइकनार्ड है, ये क्या है? Anti-stress. वेरी गुड। कैसे स्ट्रेस कम करता है ये? इस सृष्टि में कुछ कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे को डिप्रेस इंग्लिश शब्द है, उसका नेगेटिव मीनिंग भी है और पॉजिटिव मीनिंग भी है। डिप्रेसेंट्स बोलते हैं एक कुछ कैटेगरी के सामान को। दारू उसमें सबसे नंबर 1 होती है, अल्कोहल डिप्रेसेंट है ना? डिप्रेसेंट क्या करता है? जब आप पी लेते हो, आपकी वेसोडाइलेशन, खून का जो आपकी नालियां उसको ढीला करेगा, तो खून हर जगह बहेगा। तो हम अपने आप को धीरे धीरे बैठे बैठे राजा से कम नहीं समझने लगे, है कि नहीं? वो कुछ नहीं है, वो खून का खेल है। खून बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है शरीर में, मसल ढीले हो रहे हैं। आज तेन मैं बताता हूँ, जब हमें कोई तकलीफ होती है तो एकदम टाइट हो जाता है ना, तो वो पी के चाहे सामने जो मर्जी हम ढीले रहेंगे। हाँ, एक जोक है, मैं फिर कभी शेयर करता हूँ। तो वो अल्कोहल पहला, उसके बाद आप देखोगे तो मैरिजुआना सुना आपने? मैरिजुआना क्या होता है? कई लोग बड़ा खुश होते हैं नाम सुन के। भांग, वीड बोलते हैं अंग्रेज उसको, भांग। वो अभी डिस्कशन में है, डिबेट में है कि उसको मेडिसिन के रूप में लें कि ना लें।
कुछ लोग इस हॉल में फेवर में होंगे कि ले आओ जी भांग, फिर उसके बाद पोस्ट ओपियम, ये सारे नेचुरल डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के डिप्रेसेंट है। फिर कुछ साइंस ने बना दिए, बारबिचुरेट्स, ये सब चीजें जो है इंसान को जब वो ले लेता है तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स करती हैं, उनके मांसपेशियों को ढीला करती हैं, खून के बढ़ावे को बढ़ा देती हैं, नींद लेके आती हैं। तो ये जो वलेरियन स्पाइकनार्ड है ये बहुत ही शुद्ध, उसी फैमिली में, भांग पोस्ट की फैमिली में, एक बहुत ही माइल्ड तरीके का, राजा लोग इसको इस्तेमाल करते थे पुराने जमाने में। इसका तेल निकलता था, स्पाइकनार्ड ऑयल बोलते हैं उसको यूरोप में, तो वो लगा लेते थे, वो उससे उनको नींद आती थी अच्छी और खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये उसी फैमिली का एक जड़ी बूटी है, इसके जड़ों में से हमें तेल मिलता है स्पाइकनार्ड। तो इसको जब डाल देते हैं, तो जब आई केयर में पीते हैं तो क्या है, विमेन के लिए क्या होता है, अपना दिन भर का संघर्ष करके, घर का बाहर का, अपने हार्मोन्स का सब संघर्ष करने के बाद शाम को इवनिंग डोज खास करके उनको हेल्प करती है थोड़ा सोने के लिए। समझ आ गया? तो आप तो नहीं पी जाएंगे उनकी आई केयर अभी रात को क्या इधर दे, मैंने समझ आया इसको खेल तेरे लिए और मंगा देंगे, ठीक है, तो टेस्टी भी बहुत है। तो ये सारी चीजें जो है, अब आपको समझ आया हमने जो 4 नाम लिखे वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्ट करते हैं? यस सर। गुड, कॉन्फिडेंटली अब आप इसको चाह सकते हैं लेके? यस सर। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ते हैं। ये और भी कुछ कुछ चीजें हैं, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये फिर कभी जो मैं बोल रहा हूं उसका भी एक रीजन है। आने वाले टाइम में हम प्रोडक्ट्स की डिस्कशन को और भी एक तरीके से करने वाले हैं, जहां जिस प्रोग्राम का हम नाम रखने जा रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर। आप में से खास करके जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो, और दूसरे जो भी इच्छुक होंगे पूरा और भी डिटेल में जानने के लिए, उनको जिनको नींद नहीं आएगी, जो डायरी के साथ आएंगे, जो बैठने को तैयार होंगे सुबह से लेकर दोपहर शाम तक, उनको हम ऐसी नॉलेज देंगे ताकि वो एकदम रॉकेट की तरह दौड़ेंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे। डॉक्टर भट्टी हमेशा आपके लिए मौजूद है, पर आने वाली टाइम में टीम्स बड़ी हो जाएंगी, तो आपको ऐसे लोग चाहिए, ठीक, जो एक मिडिल का पाथ आपको दिखा सके। तो वो भी एक प्रोग्राम प्लान किया जा रहा है। तो उसी में मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको और बताऊंगा। अभी के लिए इतना बहुत है ना? बहुत है जी। हम तो वैसे बिना उसके इतना दूर पहुंच के लाखों कमा लिए हमने हाँ? नहीं, गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। सो ये कॉफी के ऊपर आ जाते हैं हम। डायबिटीज में 3 चीजें आप याद रखिए। पहली चीज, 3 जगह पे डायबिटीज मेन मार मारती है, एक आंख में, एक किडनी पे, एक नसों पे। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी। नाम सारे डब्बे में डाल दो, इसीलिए मैंने यहां लिखे नहीं कहीं, ना लिखवाए, पर आपको याद रखना है आंखों पे मेन इसकी मार किडनी पे, आंख पे और नसों पे होती है। और इसमें 3 चीजें हमें बार बार देखने को मिलती हैं। ये स्लाइड तो पता नहीं किसी ने गलती से डाली है, आप फोटो खींचते रहो, मैंने इसमें कभी देखा ही नहीं क्या लिखा है आप पता नहीं क्या इसमें से सीखेंगे। मेरी बात सुनो आप, हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ फोटो मत खींचो, मैं बोलूंगा कहाँ लिखना कहाँ नहीं लिखना। शुगर के पेशेंट को 3 चीजें मेन तकलीफ आती है। क्या आती है उनको? एक तो प्यास ज्यादा लगती है, एक भूख ज्यादा लगती है, और एक यूरिन ज्यादा आता है। क्यों? पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये तीनों नाम कहां डालने हैं? डिब्बे में। डब्बे में। सुनते जाओ, जान लो कि ये बंदा जो बोल रहा कहीं तो सही है, विश्वास कर सकते हैं इसको। तो 3 चीजें मेन होती हैं, भूख ज्यादा लगती है, पेशाब ज्यादा आता है और प्यास ज्यादा लगती है। क्यों? कोई बता सकता है मेरे को? ओके, 15-20 मिनट्स हम और चलेंगे, उसके बाद बंद करेंगे, ठीक है। खून में जब चीनी ज्यादा बढ़ी होगी, चीनी नहीं है एक्चुअली, वो ये है कार्बन, शुगर है, उसको हमने चीनी बना दिया। चीनी, आप शुगर को चीनी वाला फोटो से निकाल दो। तो शुगर हमारे ब्लड में बड़ी हो जाती है, ब्लड तो बाहर नहीं फेंक सकता शरीर को, लोड हो जाता है। वो कहता है मैंने इसको निकालना है बाहर, वो क्या करता है, उसको पूरे का पूरा यूरिन में डाल देता है। यूरिन तो पानी की तरह निकल सकता है। अब जब यूरिन के अंदर शुगर आ गई तो वो शरीर से बाहर निकलने के लिए शरीर उसको कोशिश करता है। यूरिन से सारी शुगर बाहर निकल गई तो पानी भी निकल गया, और जो शुगर है वो क्या है? भोजन, शरीर का भोजन है, तो वो भी निकल गया। तो जैसे पानी निकल गया, भोजन भी निकल गया, तो क्या होगा? शरीर कहेगा अब मुझे पानी चाहिए, तो प्यास लगेगी।
और खाना सारा निकल गया तो क्या कहेगा? भूख लगेगी। तो यूरिन क्यों आया? ताकि शरीर कोशिश करता है शुगर को बाहर फेंक दो। ये 3 बातें याद रखेंगे? वेरी गुड। अब साल्सिटाल जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, सेलेशिया रेटिकुलेटा, वो क्या करता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, उससे पहले आपको एक बड़ी मजेदार बताता हूं। दुनिया का सबसे बेस्ट सेलेशिया जो है वो इंडिया के साउथ में, पूरे वर्ल्ड में, और श्रीलंका के ऊपर के भाग में मिलता है। और हमारी जो कंपनी है ओलिव लाइफ साइंसेस, पूरे वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट सेलेशिया को पूरी दुनिया में बांटने वाली इकलौती कंपनी है। वी आर द बेस्ट इन सेलेशिया एक्सपोर्ट। ओके, सो ये ऊपर कुछ नहीं है, ये नीचे के जो आप देख रहे हैं ना, ये धागे धागे जो कुदरत में हम खाना खाते हैं, उस सब में जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, एटम जुड़ते हैं। तो हम जो खाना खाते हैं, चाहे वो आलू है, चाहे कोई सब्जी है, सारे कार्बोहाइड्रेट वो आपस में गठे होते हैं इस तरह से अलग अलग। ठीक है, आप पहला जो देख रहे हो वो पेड़ की छाल की गठन है, दूसरा देख रहे हो स्टार्च, वो जो आलू में, टपियोका में, शकरकंदी में मिलेगा, तीसरा ग्लाइकोजन, ठीक है, ये आपको मिलेगा गन्ने के रस में, और मीठी चीजें जितनी भी होती हैं, ठीक है, ये तीसरा। ऐसे गठी होती है जो खाना हम खाते हैं, शुगर उसमें। अब ये शुगर जब गठी होती है, वो शरीर में जब जाती है तो उसको तोड़ के ही शरीर अपना सकता है, सबसे छोटे कण बनाएगा, एटम बनाएगा, और उसको कणों में डिवाइड करने के लिए एक मशीन होती है शरीर में, जो ये हरे रंग के अंदर मैंने लिखी है। लिखना है लिख लो, याद रखना है याद रख लो, डब्बे में फेंकना डब्बे में फेंक दो। पर सेलेशिया क्या करता है कुदरती तरीके से, उसके ऊपर आते हैं, उससे पहले मैं बताता हूं, जब ये शुगर हम लोग ज्यादा खा लेते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, या हम खाना भी ज्यादा खाएं, तो ये इंसुलिन नीले रंग की देख रहे हैं आप, खून के अंदर होती है इंसुलिन। इंसुलिन उस ज्यादा खाने को 3 तरीके से हैंडल करता है। एक, सेल को उसकी ऊर्जा दे देता है, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो। दूसरा, लिवर में डाल देता है, जो बची खुची होती है। और तीसरा, लिवर भी जब भर जाता है तो वो मोटापे के सेल बनाता है। 2 तरह के मोटापे के सेल होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, एक पीले रंग के होते हैं, येलो एंड ब्राउन। जो भूरे रंग के सेल होते हैं वो जल्दी टूटते हैं और वो आगे खड़े रहते हैं। ठंड के समय में खास करके उनका काम है हमें शरीर को गर्मी देना, इसलिए ठंडे पानी से नहाने से हमारी ब्राउन फैट जल्दी टूटती है। और पंजाब में रहने का एक ये फायदा है कि अगर हम भूखे रहें ठंड में तो बहुत जल्दी दुबले हो सकते हैं, पर ऐसा कृपया मत कीजिएगा क्योंकि बड़ा रिस्की है ये। पर पीला जो सेल होता है वो टूटता नहीं है, ठीक है, उसमें होता है ट्राइग्लिसराइड, ये पीले रंग का, इसके ऊपर हम अभी आएंगे। पर ये तो एक्स्ट्रा जब शुगर हम खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें, ये जो सेलेशिया क्या करता है, ये जो ऊपर मशीन बताई ना मैंने आपको, अल्फा ग्लूकोसिडेज, इसको कंट्रोल कर लेता है। तो उतना ही जो स्टार्च है, ये जो इधर आप देख रहे हैं, ये उतना ही टूटेगा जितना शरीर को ऊर्जा के लिए, सेल के लिए जरूरी है। बाकी सारे का सारा ये उसको रोक देता है, तो ये बिना टूटे शरीर में से ऐसे ही निकल जाता है। तो जब हम जो एक्स्ट्रा खाया वो निकल गया, टूटा नहीं, तो वो शरीर ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, उसकी शुगर जो है वो मेंटेन हो गई। थक गए? अच्छा, आगे पूछने से पहले किसी ने ताली बजाया। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, थैंक यू सो मच। बट सच्ची बोलो, थक गए? नो। तो 2 घंटे थक भी जाएंगे तो क्या है, यहां से निकलूंगा मैं, आप निकलेंगे कहीं को, उसके बाद आएगा असली मजा। डेफिनेटली आप देखना आपका अप्रोच अभी कितना चेंज हो जाएगा। तो ये अल्फा ग्लूकोसिडेज जब ब्लॉक हो गया तो कोई भी एक्स्ट्रा बॉडी में स्टार्च नहीं गई, स्टार्च जो खाया वो निकल गई। तो शुगर को आई कॉफी कैसे कंट्रोल करता है, उसमें सैल्सिटाल डालते हैं। और ये इतना अद्भुत एक जड़ी है जिसके बारे में भी पूरी दुनिया में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में पेपर लिखे जा रहे हैं। 1970 में उन लोगों को समझ आया, बोला ये तो हमसे शुगर कंट्रोल करने का एक जादू हमारे हाथ से निकल गया। ये वन ऑफ द फेवरेट पेपर है मेरा। और पेपर क्या होता है, जो साइंस में आपस में जो साइंटिस्ट लोग अगर किसी चीज को स्थापित करते हैं ना, तो पेपर लिखते हैं। ये पेपर अगर किसी चीज के बारे में लिखा गया है तो इसका मतलब वो चीज बहुत अच्छी है। ओके, मेरा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं ज्यादा ही ले रहा हूं, थोड़ा सा तेज जाएंगे। कॉफी का जो पीने से अपने आप में बहुत बेनिफिट है। आपको गाउट में, या जो ये जड़ों में क्या बोलते हैं, गठिया, गठिया का बहुत, ब्लैक कॉफी स्पेशली बहुत ही लाभदायक होती है। क्रीमर क्यों दिया गया, इंडस्ट्री ने क्यों क्रीमर क्यों बनाया?
क्योंकि नॉर्थ में हमारे काली कॉफी पीने का चलन नहीं है, साउथ में सारे ब्लैक कॉफी पीते हैं, ठीक है, ओके। तो मेरी वाइफ साउथ की और मेरे पास अपने भी कॉफी के प्लांटेशन है। मैं पंजाबी हूं पर मैं ब्लैक कॉफी पीने लग गया। अब वो इसके लिए कह लो, हेल्थ के लिए, या बीवी के डंडे के लिए कह लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। पर ब्लैक कॉफी का मुझे आदत हो गया, हमारे पंजाबियों को आदत नहीं है, या हमारे नॉर्थ इंडियंस को नहीं। तो मैक्यूना प्लूरियंस, ये कापाकिचू, और बहुत सारे नाम है इसके ना, काउहेज बोलते हैं इसको, और कई सारे नाम इस बीज के। ये बीज बड़ा अच्छा है, इसमें बहुत सारे मैंगनीज बहुत भरपूर होता है, और ये हमारे प्रजनन के लिए भी बड़ा अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये जहर को शरीर में से कम करता है और मैंगनीज को प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों चीजें हमारी आई कॉफी का भाग है। आई स्लिम के ऊपर चलते हैं। ये वेट मैनेजमेंट कैसे करता है? एक तो आपको बोलता है कि खाना आपने अब कम करना है, ठीक है जी, शाम को सूरज ढलने से पहले खाना, उसके बाद शाम का जो खाना वो रिप्लेस कर देना आई बार से। इसमें 3 चीजें हैं। सिलेशिया का काम आपको समझ आ गया ऑलरेडी, कैसे वो रोकता है एक्स्ट्रा शुगर को शरीर में। अब ये जो कोलियस फोर्सिकोली है, मैंने आपको पीले रंग के सेल के बारे में बताया। पीले रंग का सेल जो है उसको टूटने के लिए पानी डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। वो तभी होता है जब हम बिल्कुल भूखे मर जाएं, बिल्कुल शरीर को कुछ नहीं मिल रहा, तब शुरू होता है उसकी प्रक्रिया। वो तब तक हमारे शरीर में रहता है क्योंकि ये बचा के रखता है हमें ठंड से, बैठने के लिए भी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें उसके काम है। और कहीं ईश्वर ना करे ऐसी जगह में फंस जाए जहाँ भोजन ना हो, तो उसको शरीर ने अपने लिए जमा करके रखा फ्यूचर के लिए। तो उसको तोड़ने के लिए पानी डालना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है। कोलियस फोर्सिकोली क्या करता है, उस येलो फैट का हाइड्रोलिसिस करता है, उसके अंदर ये पानी डालने के लिए आसानी क्रिएट करता है। अगर हम खाने को रोक के खा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो कोलियस फोर्सिकोली उसको तेजी से तोड़ने के लिए मदद करता है। क्लियर? नाउ सीजमम इंडिकम, ये तीसरा तिल। तिल जो है वो सारे बीजों में से कुदरत में सबसे ज्यादा भरपूर होता है तेल में, तिल का तेल। और तिल के तेल की खासियत क्या होती है? ये होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड। HDL का क्या मतलब है? H से हाई, हाई मतलब अच्छा। ये क्या करता है, ये शरीर में जाके ये ऑयल लो डेंसिटी लिपिड को रिमूव करता है। HDL और LDL की खासियत क्या है हमारे शरीर में? अगर HDL ज्यादा है तो वो LDL को खींचता है ट्रक की तरह। और ये क्या है HDL वो होता है जिसमें प्रोटीन ज्यादा और उसके ऊपर वसा कम। लो डेंसिटी LDL मतलब वसा ज्यादा प्रोटीन कम। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, HDL अपनी प्रोटीन LDL को दे देता है और उसकी वसा ले लेता है, और ये वहां से उसको रिमूव कर देता है, ठीक। तो ऐसे सीजमम इंडिकम। और दूसरा, ये भूख नहीं लगती। अगर तिल का तेल आपने देखा, पुराने जमाने में तिल के लड्डू खाते थे लोग जब सफर पे जाते थे, तो ये भूख को रोकते रखता है। और उसके बाद अश्वगंधा जो है, ये जो मैंने आपको वैलेरियन स्पाइकनाट के बारे में बताया, उसी तरह से एक अडैप्टोजन है, भारतीय अडैप्टोजन, जिसकी जड़ें सेम उसी तरीके से काम करती है। वो डिप्रेसेंट है शरीर की प्रक्रिया को। जब हम भूखे हैं तो हमें स्ट्रेस होता है भूख से, तो स्ट्रेस को कम करता है। फास्टिंग करना, उपवास करना आसान नहीं है, ठीक। तो स्ट्रेस को फाइट करने के लिए अश्वगंधा, और साथ में कापाकिचू मैंने आपको बताया, वो सेम काम करता है जो उसने आई कॉफी में किया, राइट। आपके मैंगनीज को और आपके बहुत सारे पॉइजन्स को कम करेगा, मसल्स को, नर्व्स को, नसें और मांसपेशियों को बनाए रखता है। और ये प्रोटीन क्यों है? क्योंकि मांसपेशियां ना टूटे। शरीर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खाता है, फिर नहीं, उसके बाद फैट खाता है, फिर प्रोटीन। पर साथ साथ प्रोटीन की कमी ना हो जाए, शरीर में मांसपेशियां कम ना हो जाए, इसीलिए सारी जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उनको किसके ऊपर डाल दिया गया? प्रोटीन के ऊपर। ये चारों प्रोटीन को आपके लिए आइसलिम में बना दिया। ये वे प्रोटीन जो होती है, ये क्या होती है, कोई बताएगा? बाकी सब तो आपको पता है, रागी, ओट, सोया। ये वे प्रोटीन क्या है? जो मट्ठा होता है ना, दूध में बच जाता है एंड में, जब उसको निकाल लेते हैं फिरनी मार के, उसको अगर सुखाएंगे, उसका सूखा पाउडर जो होता है, वो होती है वे प्रोटीन, ठीक है। आई ग्लो, खुश नहीं है भाई? आखिरी प्रोडक्ट है आई ग्लो का। जो एक तो खुशी है कि हम सुंदर बनते हैं, दूसरा क्या खुशी है कि प्रोग्राम का एंड होने वाला है कि नहीं? हाँ, चलो, दोनों तरफ हमने खुशी होनी चाहिए ना।
मुझे खुशी क्या है कि अब मैं टैक्सी में बैठ के हमीरपुर जाऊंगा। बहुत साल के बाद। मैं मनाली में था कोई 5-6 ईयर्स। हाँ, तो वो भी मेरा एक अपना टेरिटरी है। आई ग्लो के ऊपर थोड़ा बात करते हैं, फिर खत्म करेंगे। आई ग्लो में आप देखो, ये जो सैफरन है, केसर, ये दुनिया में इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में कोई भी फूल इसका अगर आप ले लो, उसमें 3 ही उसकी वो स्टिग्मा, 3 ही उसकी होती है हर फूल में। आप देख रहे हैं ना फोटो में, 3 ही। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? पंखुड़ी नहीं, उसके अंदर स्टिग्मा बोलते हैं उसको। हिंदी में मैं अगली बार उसको पढ़ के आऊंगा। स्टिग्मा, ठीक है, 3 ही होती है, इसलिए हर फूल में आप लोगे तो 3 ही मिलेगी, इसलिए इतना महंगा है। तो सैफरन जो है ये भी उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। खास करके जो शरीर की वाहिनियां हैं जो चमड़ी में आती है, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो सैफरन जो है ये कैपिलरी तक हमारी पहुंच जाता है। और जो प्लांट कोलेजन होता है आई ग्लो में, ये कोलेजन क्या होता है कि हमारे शरीर में, मैंने आपको बताया कि सेल के बीच में पानी होता है, तो सेल के बीच में कुछ उनको पकड़ के रखने के लिए हमारी इस चमड़ी के अंदर नीचे जो है कुछ रस्सियां जैसी होती हैं, ठीक है। वो रस्सियां जो है उम्र के साथ ढीली होनी शुरू होती हैं। तो उम्र की सबसे पहले निशानी क्या होती है कि जो सारी रस्सियां ढीली होंगी तो हमारे होंठ जो है वो किनारे से नीचे हो जाएंगे, ये जो हमारे गाल है ये नीचे को आ जाएंगे ऐसे। अभी आप शीशे में जाके देखोगे, अपना चेहरा माड़ा ऐसे करके देख लो, आपकी उम्र कम से कम 10 साल, इतनी सी बात है बस, इतना समझिए ऊपर से नीचे का। और ये ऊपर से नीचे करने के लिए दुनिया क्या करती है? बोटॉक्स लगाती है। बोटॉक्स क्या होता है पता है? एक फंगस होती है, फंगस का जहर होता है, उसको जब लगा लेते हैं चमड़ी में, जो एक्टर होते हैं बहुत ज्यादा बोटॉक्स लगाते हैं, तो ये एक जख्म क्रिएट करती है हमारी सेल की जगह के बीच में। और जख्म जहां भी शरीर में होता है, आपने देखा चमड़ी एकदम टाइट हो जाती है जख्म होने से, जब बढ़ता है। तो जब वो जख्म यहाँ बनेगा छोटा छोटा, तो वो अंदर चमड़ी जख्म से टाइट हो जाएगी जब वो ठीक होगी। तो टाइट होने से क्या, ये मुंह भी थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए तो चमकेगा, पर आप लगाते रहोगे तो ये नहीं पता लगेगा कि हंस रहे हैं कि रो रहे हैं कि खुश हैं कि उदास हैं। वो मास्क जैसा बन जाता है। फिर कुछ लोग यहाँ से सर्जरी करते हैं कान के पीछे से, इसको पूरा ही उठा देते हैं पहले की तरह, फेस लिफ्ट बोलते हैं उसको। तो उससे क्या हो गया, अंदर की जो आर्टरीज, नर्व्स, मांसपेशियां सब टाइट हो गई, उनका अंदर से झगड़ा हो गया। तो थोड़ी देर के लिए चलता है ये सब काम। पर पुराने जमाने के लोग, मैंने आपको बताया, अगर आप उनके देखोगे तो बहुत हेल्दी कोलेजन था। ये एक नेचुरल कोलेजन आई ग्लो में जब लोग लेते हैं, उसको खाते हैं, तो शरीर के अंदर जो कोलेजन की कमी है वो कहीं ना कहीं पूरी करता जाता है। तो हम बुजुर्ग तो जरूर होंगे, ऐसी बात नहीं है, वृद्ध होने से तो नहीं रुक सकते, पर हैंडसम बुजुर्ग होंगे, ठीक है। ब्यूटीफुल बुजुर्ग, इतना ही फर्क है। और आई ग्लो में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ये खास करके कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट पूरी दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो खास करके कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये बड़ी जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं शरीर में। अब कोजिक एसिड और लाइकोराइस, मुलेठी और कोजिक एसिड, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये दोनों एक ही जैसा काम करते हैं, ठीक है। कोजिक एसिड जापान में सबसे पहले लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। वहाँ वो एक बियर बनाते हैं चावल से, जिसको सॉफ्ट बोलते हैं। उसको जब ये बनाते हैं तो उस टाइम पे कोजिक एसिड निकलता है, और बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको नेचुरली खाने को भी, जैसे सिरका है ना, सेम ऐसे ही उसको संभालने के लिए, खाने को संभालने के लिए नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। मुलेठी और ये दोनों, ये शरीर में क्या करते हैं, एक टायरोसिन बोल के बहुत ही अद्भुत एक मॉलिक्यूल है, उससे काफ़ी चीज़ें बनती हैं। और उससे एक चीज़ क्या बनती है, मेलानिन। मेलानिन, ये सारे जो नाम मैं आपको बोल रहा हूँ, सुन के कहाँ डाल देने आपने? चाहिए तो जेब में रख लो, आपकी मर्जी, कितनी बड़ी जेब है ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेलानिन क्या करती है, ये जो कलर है हमारा, सर ने बताया था दिल के काले नहीं, दिल के, वो जो बड़ा प्यारा सा डायलॉग था, तो ये कहाँ से आता है ये कलर? मेलानिन से। इसीलिए ये मेलानिन हमें धूप से, जो उसके नुकसान होने वाली चीजें, उससे बचाती है। बड़ी प्यारी चीज है ये। और इंडस्ट्रियों में तो काले रंग का बहुत ही ज्यादा वैल्यू है कि नहीं? ब्लैक डायमंड, बीडी। आप में से कौन कौन है जो बीडी बनना चाहते हैं? वंडरफुल। मैं भी बीडी हूं, ब्लैक डायमंड नहीं, ब्लैक डॉक्टर। ठीक है ना? तो लोग बोल देते हैं सर आप बीडी है, ब्लैक डॉक्टर है भाई आप इंडस्ट्री वाके। सो ब्लैक का बहुत वैल्यू है, और नेचुरल में भी इसका बहुत वैल्यू है।
और ये मेलानिन जो है ये टायरोसिन से बनता है, तो मुलेठी और कोजिक एसिड टायरोसिन को थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, इस चमड़ी में इसको एक्स्ट्रा नहीं बनने देते, या दाग छाइयाँ काले दाग कहीं पड़ गए उसको एक्स्ट्रा को ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आई ग्लो जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है। हाँ, ल्यूटिन आखिरी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ये विटामिन ए का एक भाग है। विटामिन ए जो है वो हमारी एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स क्या होते हैं, ये चमड़ी हमारी बाहर की, पर आप अपना होंठ अगर खींचेंगे तो ये जो आप गीला गीला देख रहे हैं अंदर की शरीर की चमड़ी ही है, इसको बोलते हैं एपिथेलियम। इसके जो टॉप लेयर की जो सेल होते हैं ना, उसके अंदर विटामिन ए का बहुत काम होता है, उसकी दीवारों को, एपिथेलियल सेल्स की टॉप मोस्ट जो लेयर है उसके लिए विटामिन ए सबसे जरूरी है। तो ये ल्यूटिन जो है ये विटामिन ए का भाग है, तो ये उस तरह से आपकी स्किन के टॉप मोस्ट सेल्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे आई ग्लो के बेनिफिट मिलते हैं। आई ग्लो में आप कोई एकदम जवान नहीं हो जाएंगे, पर आप जिस परिस्थिति में हैं उसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, ग्लोइंग हो जाएंगे। ठीक, आपका एक चेहरे पे निखार या एक रेडियंस आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की। ओके, ओह, बीइंग हेल्दी इज अ सक्सेस दैट मेनी पीपल फॉरगेट टू सेलिब्रेट। आज हम हेल्दी हैं तो इसको सेलिब्रेट करें, इस अच्छे हमारी सेहत का उत्सव मनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जैसे आज हालत में नहीं है। इस अच्छे टाइम को इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। ये बिजनेस टूल्स ये भी आपके लीडर्स आपसे शेयर करेंगे, बहुत जरूरी है, इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस में, तो इनको करते जाइएगा। ओके।